बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। आज मेरी वालदा आ रही है इंशाअल्लाह ताला खैर के साथ और मैं उनको लेने जा रही हूँ। उससे पहले कुछ काम है, मैं वो निपटा लूँ। हफ्ते में एक दिन जो होता है वो मेरी घर की डीप क्लीनिंग का होता है, तो आज वो दिन है और मेड ही नहीं है अभी तक। तो बस अब मैं काम पे लगती हूँ। ओके इस तरह के जो बॉक्सेस थे जो मैंने साल भर आइसक्रीम के जमा किए थे इधर, उसमें सारे जो चना दाल और दालें, हर किस्म की दालें पड़ी हुई थी। तो ये हो रहा था कि गर्मियाँ इतनी पड़ रही थी, किचन में इतनी ज़्यादा थी, तो वो डब्बे मतलब दालें ख़राब हो रही थी और मेरी अक्सर नज़र पता भी नहीं चलता था कि कौन सी ख़त्म हो गई कौन सी नहीं। तो इस चक्कर में मैंने ये सारी उतारी, इनसे सारे लेबल उतारे। अब मैं इनको वॉश करने जा रही हूँ। उसके बाद मैं इसका क्या करूँगी आपको दिखाते हैं। अब ये सारे धुल चुके हैं। अब मैं इनको कपड़े से इससे ड्राई करूँगी अच्छे से। उसके बाद अब देखिए मैं क्या करती हूँ। ये धुल के साफ़ हो के ड्राई हो चुके हैं अच्छे से और अब हम आपको मैजिक दिखाते हैं। अब इन डब्बों में मैंने ये रख दिया ताकि बच्चे जो हैं जब उनकी दिल हो तो वो उठा के खा सकें। अक्सर ये अंदर काफ़ी अंदर चले जाते हैं तो फिर इन लोगों को नज़र नहीं आते। और इतनी सारी चीज़ें मैं घर में क्यों रखती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, क्योंकि इस तरह के सवाल मुझे आए थे और मेरी कुछ जानने वाले हैं वो भी मुझे काफ़ी कहते हैं कि आप ये सब चीज़ें घर में क्यों रखती हो, इससे तो बच्चों के दांत ख़राब होंगे और ये वो। तो इसके पीछे बहुत गहरा लॉजिक है, मैं आपको बताती हूँ। ओके इस चीज़ का लॉजिक ये है कि जब मैं अपने मेरी कोई जाने वाली हैं वो अक्सर कहती हैं कि तुम इतना सामान घर में रखती हो तो बच्चों के लिए तो बहुत मुश्किल होगी, ये लोग के दांत ख़राब हो जाएंगे, ये बहुत ख़राब आदत है और ये है वो है। जो मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर एक बात कहूँ, ये मेरे वाले साहब ने, मैंने उनके मुँह से सुनी थी ये बात कि अपने घर में ही ना अपने बच्चों को पहले तो सबसे बड़ी बात अपने बच्चों से कम्युनिकेट करो, हर तरह की बात करो। उसके बाद जो फिर उनको जब भी कोई चीज़ प्रोवाइड करो तो उनको बताओ कि बेटा यहाँ आपको ये मिल रही है आसानी से, बाहर आप अगर किसी को देखोगे भी तो आप ये मांगोगे नहीं। इफ़ यू लव मी, इस तरह की कोई भी कम्युनिकेट मैं अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, हर हवाले से बात। जब कोई चीज़ देती हूँ तो मैं बताती हूँ कि बेटा यू आर डूइंग दिस हियर, घर में कर रहे हो, घर में आपको सब मिल रहा है, बाहर आप किसी को देख के ये चीज़ मुझसे नहीं मांग सकते। या किसी मतलब लाइक वो जो होता है ना बच्चों में हिरस होती है या वो मतलब घर में इतना रख दो या उसको इतना उनसे उनका दिल भरा दो इन चीज़ों से कि बाद में वो ख्वाहिश ही ना करें। ये जो इस तरह की गलाजत होती है, गलाजत ही कहते हैं। अच्छा खैर मेरे बच्चे अब ये हो गया है इतने सालों में जो है फजर माशाल्लाह से 3.5 5 साल की है और बहुत रेयर वो इन चीज़ों की फरमाइश करती है, बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि इतना सब उसके सामने रखा हुआ है और उसने खा लिया और उसे ज़ाया नहीं होती। ठीक है, इनके कज़न वगैरह आते हैं माशाल्लाह, तो मतलब कहीं ना कहीं बच्चे मेड्स के बच्चे आते हैं और मैं ज़ाया कुछ भी नहीं होता कभी भी। हमेशा मैं ये नहीं कह सकती इतना ज़्यादा नहीं रख सकते घर पे, लेकिन इतना रखो इनकी आंखों के सामने, हर वक्त इनकी आंखों के सामने रखो ताकि इनका दिल तंग हो जाए इन चीज़ों से। और यही होता है, एक चीज़ हर वक्त आपकी आंखों के सामने हो ना, उससे दिल भर जाता है। खाने पीने की इस तरह की चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ, वैसे तो नॉर्मली हर चीज़ से ऐसा होता है। तो अब मेरे बच्चे की आदत है कि वो कभी भी बाहर जाके अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे कोई फरियाद नहीं करते मुझे ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि मैंने समझाया, उन्हें बात की हुई है उनसे कि भाई यहाँ खा रहे हो और यही मिलेगा, बाहर जाके नहीं यहाँ फरमाइश करोगे। तो ये लॉजिक होता है हर चीज़ घर में रखने का। और आप लोगों से भी मैं ये कहूँगी कि आप लोग भी
बहुत ज़्यादा सारा नहीं, लेकिन कुछ अर्से पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो लगी थी, 1 साल 1.5 साल पहले की बात है। तो मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे मेकअप पड़ा हुआ है, तो फजर जो है मेरी बेटी वो आई शेडो पैलेट के साथ छेड़खानी कर रही थी और ये वो। अब वो मैसेजेस आए काफ़ी, आप तो बच्चों को बिगाड़ रही हो, चीज़ें ज़ाया करवा रही हो, ये करवा रही हो। मेरे लिए वो चीज़ ज़ाया होना उस बेइज्जती से बेहतर है जो मुझे बाद में फेस करनी पड़ेगी। अगर मेरा बच्चा कहीं जा किसी की चीज़ों को हाथ लगाएगा और कोई उसको टोकेगा तो वो मेरे लिए वो बेइज्जती है। मैं उस नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं इस नुकसान को बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो मैं कभी भी इन चीज़ों से उनको टोकती नहीं हूँ, बस ये कि उनसे बात कर लेती हूँ कि बेटा ये सब घर की हद तक है, बाहर ऐसा कुछ नहीं करना। तो ये आप लोग भी किया करो, और ये सीरियसली वर्क करता है, मैं कह रही हूँ ये वर्क करता है। तो वो जो इंस्टाग्राम पे जो मैसेजेस आए थे और ये वो, मैंने बोला मैं अभी भी कभी भी फजर को मना नहीं करती हूँ कि मेकअप नहीं करो या ये नहीं करो। एक टाइम आएगा बच्चा रिबेलियस हो जाता है, अगर आप इतना रोक टोक, तो बच्चा जो है वो एक टाइम के बाद ना चिढ़ने लग जाता है कि अगर आप इतना रोक टोक किसी पे करोगे, बच्चे पे कोई भी तंग आ जाता है। तो इसलिए मैं हर चीज़ उनको सहूलत उनकी घर में मौजूद करो, दे दो, बस उनसे बात करो कि बेटा ये सब यहीं की हद तक है, इसे बाहर जाके तय नहीं करना, आपको बाहर जाके ये आसाइशें नहीं मिलेंगी, हर चीज़ के लिए उनको तैयार रखो। तो बस अब ये मुझे आसानी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो देखने वाले हैं, जो मेरे रिलेटिव वगैरह जो देख रहे हैं वो जानते हैं, वो बहुत तारीफ़ करते हैं कि मेरे बच्चे जाके कभी किसी चीज़ का हाथ नहीं लगते, जस्ट बिकॉज कि उनको हर चीज़ यहाँ मिली हुई है। तो ये एक लॉजिक था और मेरे लिए लॉजिक बहुत अच्छा वर्क करता है, मैं तो इस चीज़ को नहीं छोड़ूंगी। तो आप लोग भी ट्राई करो, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ला के ना, ऐसे जैसे कोई भी जार्ज लेके उनके सामने रख दो, उनका बिल मुश्किल से 1-1.5 महीने में भर जाएगा। फिर वो नहीं मांगते, सारी ज़िंदगी नहीं मांगेंगे इन चीज़ों को। वीडियो एडिट करते करते मुझे ये क्लिप नज़र आ गई जिसके बारे में मैं बात कर रही थी 1 साल पहले की, तो सोचा ऐड करूँ इसमें। Girls, where you want Sissy to go? Where you want Sissy to go? Be careful. Yasa, show me. Yasa, show me where you put. Okay. Show me where you put mascara. Yasa, are you okay? No. You're not okay? I can't see that. And you, young lady? Oh my God. What? कीडिंग करनी थी खुद, वो तो आई नहीं मेड, तो फिर जो थोड़ी बहुत मुझसे हुई, जो नॉर्मल क्लीनिंग होती है, मैंने वो कर ली। घर माशाल्लाह चमक गया। और अब हम जा रहे हैं अपनी वालदा मोहतरमा को लेने, वालदा माजदा को लेने। ओके बाय। यहाँ मैं जा रही हूँ बस स्टेशन, क्योंकि मेरी जो अम्मी है वो इस्लामाबाद से आ रही थी, तो उसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है। वो पहले घूमने फिरने गए हुए थे, तो फिर मेरे भाई और भाभी जो है वो कराची के लिए रवाना हो गए, मेरी वालदा यहाँ मेरी तरफ आ गई, तो मैं उन्हें बस स्टेशन ही बोलते ना, हाँ वहीं लेने आई हूँ। ये बेसिकली अगले दिन का क्लिप है, क्योंकि उस दिन तो मैंने एग फ्राइड राइस और मंचूरियन बनाया था, लेकिन अगले दिन जो है मेरा वक्त अम्मी के साथ गुजरा, तो खाना बनाते हुए थोड़ी देर हो गई थी, तो फिर हमने दोपहर में क्या ऑर्डर कर लिया था, पिज़्ज़ा, मैक्सिकन सैंडविच और लसानिया। हालांकि मेरी अम्मी बिल्कुल सब ये नहीं खाती इतने शौक़ से, उन्हें वो देसी खाना ही अल्हम्दुलिल्लाह पसंद है। सॉरी मेरा गला आज पता नहीं क्या है। तो लेकिन ये कि वो मना नहीं करती है, मुझे उनके शौक़ का पता है, उनके पसंदीदा और नापसंदीदगी का पता है, लेकिन वो बेचारी मना नहीं करती हैं कभी भी किसी चीज़ को, नखरे नहीं करती बिल्कुल भी। तो फिर मैंने जब ऑर्डर किया तो फिर उन्होंने दोपहर में ये हमने खा लिया था सुकून से।